हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी विद्यार्थी.in से और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शरीर में गति। तो आज हम पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार के जॉइंट के बारे में। इसका नाम है धुराग्र संधि। ठीक है, इंग्लिश में हम इसे पाइवट जॉइंट भी कहते हैं। तो पाइवट जॉइंट की क्या खासियत है, जैसे कि अगर आपने कभी देखा हो, आपके स्कूल में योगा डे होता है या कभी भी फिजिकल एक्सरसाइज का पीरियड होता है, तो पीटी पीरियड में कुछ टाइम के बाद एक एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चों को, जो बहुत रिलैक्सिंग होती है। और वो एक्सरसाइज होती है हमारी गर्दन के लिए, जिसको बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से कराया जाता है, जिसमें हम अपनी गर्दन को ऐसे इधर उधर ले जाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, फिर गोल गोल घुमाते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम क्यों करते हैं? ताकि हमारी गर्दन का जॉइंट ठीक से काम करे। ठीक है, और वही जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट या धुराग्र संधि, जो कि हमारी गर्दन को मेरुदंड से जोड़ती है। ठीक है, तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली जो संधि होती है उसको हम धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चला कि आपकी गर्दन और सर के बीच में कौन सी संधि है? धुराग्र संधि है। ठीक है, पाइवट जॉइंट है। अब इसके द्वारा सर को हम आगे पीछे, ठीक है, अपना सर आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे या गोल घुमा सकते हैं। किसकी मदद से? धुराग्र संधि की मदद से। धुराग्र संधि में क्या होता है, इसमें क्या विशेषता है कि इसमें बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, बेलनाकार अस्थि कौन सी होती है? हमारी मेरुदंड का जो अंतिम सिरा होता है, जो हमारी बैकबोन है ना, उसका जो अंतिम सिरा है ये एक छल्ले में घूमती है। ठीक है, जो कि हमारी खोपड़ी से फिर जोड़ती है, हमारी खोपड़ी को मेरुदंड से जोड़ती है। तो यहाँ पर जो संधि उपस्थित होती है इसको हम कहते हैं धुराग्र संधि। ठीक है, अब सबसे पहले हम मतलब जानेंगे। जैसे कंदुक खल्लिका संधि में जब हमने कंदुक और खल्लिका का अर्थ जान लिया था तो आराम से हम संधि को समझ पाए थे, ऐसे ही यहाँ पर हम धुराग्र का अर्थ जानेंगे पहले कि धुराग्र किसे कहते हैं। ठीक है, धुरी, जैसे हम कहते हैं ना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो धुरी क्या है? वो बिंदु है जिसके सापेक्ष पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो इसी तरह से धुराग्र किसे कहते हैं? धुराग्र वो बिंदु होता है जिसके सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु गति करती है। जैसे अगर हम सीसों को देखें, ठीक है, जब बच्चे सीसों में झूला झूलते हैं तो आपने देखा होगा कि एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, इसी तरह का होता है ना सीसो। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक धुरी है या एक बिंदु है जिसके सापेक्ष सीसो के दोनों पल्ले जो हैं वो गति करते हैं ऊपर नीचे। कभी ये वाला ऊपर जाता है तो ये वाला नीचे जाता है, फिर ये वाला ऊपर जाता है तो ये वाला पल्ला नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है जिसके सापेक्ष ये दोनों सिरे गति कर रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं? धुराग्र कहते हैं। ठीक है, तो अब इस संधि में विशेषता क्या है? इस संधि में भी गर्दन ठीक इसी तरह मेरुदंड के अंतिम सिरे के सापेक्ष हमारा सिर गति करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी गर्दन में क्या होता है। जैसे ये हमारी गर्दन है अगर, तो इसमें मेरुदंड का जो अंतिम सिरा है इसके सापेक्ष हमारा जो सर है वो गति करता है। ठीक है, इसके सापेक्ष ऐसे घूमेगा घूमेगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो ये जो संधि है इसको हम धुराग्र संधि कहते हैं। तो धुराग्र संधि अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए आपसे, ऑप्शनल क्वेश्चन में भी आ सकता है या फिर जो टिक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी आता है कि धुराग्र संधि कहाँ पर पाई जाती है, तो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसका चित्र देखते हैं एक बार, तो और अच्छे तरीके से हम इसे समझ पाएंगे। तो धुराग्र संधि इस तरह की होती है, ये हमारी गर्दन है। ठीक है, अब हमारी गर्दन को सर के साथ जहां पर जोड़ा गया है, यहाँ पर जो जॉइंट उपस्थित होता है इसको पाइवोटल जॉइंट या धुराग्र संधि कहते हैं। चलिए 3D चित्र में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सर है, ठीक है, और ये है हमारी गर्दन। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जिस जॉइंट की मदद से गर्दन जो है वो इधर उधर, कभी इधर जा रही है फिर कभी इधर जा रही है, ठीक है, फिर ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो इस संधि को ही हम क्या कहते हैं? धुराग्र संधि कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जाना हमारी गर्दन में उपस्थित धुराग्र संधि के बारे में, और अब अगले वीडियो में हम अपने शरीर में उपस्थित किसी नई संधि के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग और प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।